हेलो और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गोवा की एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हमारे सोर्स मटेरियल से ली गई ये अर्बन लेजेंड है द मेलो हाउस की। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस खौफनाक कहानी के अंदर चलते हैं। तो देखिए, बात है आज से करीब 3 साल पहले की। गोवा का बीच, दोस्तों के साथ बॉनफायर और खूब सारा हंसी मजाक, एकदम परफेक्ट माहौल है ना। इसी बीच 19 साल के समर्थ को एक अजीब सा चैलेंज मिलता है, आधी रात को एक खौफनाक वीरान पड़े घर की फोटो खींच कर लाने का। अब आप ही सोचिए, उस उम्र में दोस्तों के सामने कोई पीछे कैसे हटे। समर्थ ने भी इसे बस एक मजाक समझा और हंसते हुए ये डेयर एक्सेप्ट कर लिया। अब यहीं से चीजें बिल्कुल पलट जाती हैं। जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ वो खुशनुमा, सुरक्षित और एकदम चिल माहौल था, और दूसरी तरफ समर्थ अपनी स्कूटी स्टार्ट करके एक ऐसी जगह की तरफ निकल पड़ा था जो पूरी तरह से घने अंधेरे और एक डरावने सन्नाटे में डूबी हुई थी। सोर्स के मुताबिक वो जगह ऐसी थी जहां मानो वक्त कई सालों से बस रुक सा गया हो। एकदम सन्न कर देने वाला कॉन्ट्रास्ट था ये। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये द मेलो हाउस है क्या चीज। देखिए, सोर्स बताता है कि ये सिर्फ कोई आम पुरानी खंडर हो चुकी पुर्तगाली इमारत नहीं है। ये गोवा की सबसे खौफनाक अर्बन लेजेंड का सेंटर है। कहा जाता है कि इस घर से एक बहुत ही भारी और अजीब सी एनर्जी निकलती है। और सबसे डरावनी बात, अंदर की दीवारों पर कुछ ऐसे अजीबोगरीब बिगड़े हुए चेहरों वाले कार्टून बने हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे वो सीधे आपकी तरफ घूर रहे हों। सच में काफी डरावना है ये। अब आते हैं इस कहानी के अगले हिस्से पर, दो भाइयों का खूनी इतिहास। समर्थ के साथ घर के अंदर जाने से पहले हमें इस प्रॉपर्टी के उस काले अतीत को समझना होगा, क्योंकि इसके बिना आगे जो हुआ वो समझ पाना मुश्किल है। तो लेजेंड कुछ इस तरह है कि इस घर में कभी दो भाई रहा करते थे। धीरे धीरे उनके बीच नफरत इस कदर बढ़ गई कि एक रात उनके झगड़े ने एक बहुत ही खूनी और हिंसक रूप ले लिया। एक भाई ने दूसरे को बेरहमी से चाकू मार मारकर खत्म कर दिया और उसकी लाश को घर के ही पिछले हिस्से में एक पेड़ के नीचे दफना दिया। खैर, बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ वक्त बाद दूसरे भाई की भी बड़ी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। सोर्स के अनुसार ये माना जाता है कि मारे गए भाई की आत्मा ने अपना बदला लिया। उनका वो दर्दनाक झगड़ा असल में कभी खत्म ही नहीं हुआ और उनकी आत्माएं आज भी एक शाप के रूप में वहीं कैद हैं। चलिए अब लौटते हैं समर्थ की तरफ। मनहूस घर में प्रवेश। देखते हैं कि जैसे ही समर्थ ने उस प्रॉपर्टी के गेट को पार किया, वहां के माहौल ने कैसा बर्ताव किया। अब ये हिस्सा बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरावना है, क्योंकि यहाँ डर सिर्फ दिमागी नहीं रहता बल्कि पूरी तरह से फिजिकल हो जाता है। हवा अचानक से बहुत ज्यादा और असामान्य रूप से ठंडी हो गई। पास के जंगल में जो कीड़ों की आवाजें होती है ना, वो भी एकदम से बंद हो गईं। बिल्कुल डेड साइलेंस। और सोर्स खास तौर पर इस बात पर जोर देता है कि गेट पार करते ही समर्थ को अपने सीने पर इतना भयंकर भारीपन महसूस हुआ कि उसके लिए नॉर्मल सांस लेना भी एक स्ट्रगल बन गया था। ऊपर से वहां किसी सड़े हुए जानवर की बहुत ही तेज और असहनीय बदबू फैली हुई थी। वहां एक और बहुत अजीब चीज थी, एक पुराना पेड़ जो उस घर के ऊपर खतरनाक तरीके से झुका हुआ था। उसके तने पर गहरे खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने उसे बड़े बड़े नाखूनों से नोचा हो। और उसकी जड़ें, वो तो दीवारों को पूरी तरह चीरती हुई घर के अंदर तक घुस गई थीं। इस पेड़ को देखकर सच में ऐसा फील होता है जैसे न जाने ये मनहूस घर और ये पेड़ कितनी जिंदगियां निगल चुके हैं। अब जब माहौल इस कदर दमघोंटू और खौफनाक हो चुका था, तो जाहिर सी बात है हमारे और आपके मन में ये सवाल उठता है कि उस लंबे, घने और अंधेरे कॉरिडोर के साये में आखिर कौन या क्या समर्थ का इंतजार कर रहा था। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के सबसे भयानक मोड़ पर आते हैं, रूह कंपाने वाला मंजर। ये वो एग्जैक्ट मोमेंट है जब समर्थ उस अंधेरे में अपने फोन का सेल्फी कैमरा ऑन करता है। तो होता क्या है, जैसे ही वो कैमरा ऑन करता है, स्क्रीन पर उसे अपने ठीक पीछे दो बहुत ही डार्क और काली परछाइयां खड़ी हुई दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे ही वो घबराकर तुरंत पीछे मुड़ता है, तो पीछे कोई नहीं होता। बिल्कुल खाली अंधेरा कॉरिडोर। मतलब आप सोच सकते हैं उस वक्त उसकी हालत क्या हुई होगी। और टेंशन तब एकदम अपने पीक पर पहुंच जाती है जब ये दिखने वाला डर अचानक से सुनने वाले एक खौफनाक बुरे सपने में बदल जाता है। सोर्स में इसे कुछ इस तरह बयां किया गया है, एक बहुत ही जोर की गुर्राहट और फिर एक दर्दनाक चीख। उस सन्नाटे को बुरी तरह चीरते हुए अचानक दो आदमियों के चीखने और आपस में पागलों की तरह लड़ने की भयानक आवाजें गूंजने लगती हैं।
ये सब इतना अचानक और हिंसक था कि इसने समर्थ को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। और फिर जो हुआ वो प्योर हॉरर था। चीजें इतनी तेजी से बिगड़ी कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। मोमेंट 1, उसका फुल चार्ज फोन अचानक से डेड हो जाता है। मोमेंट 2, जब वो वहां से भागने के लिए पलटता है तो उस एग्जिट वाले बड़े पेड़ के पास उसके पैर ऐसे जम जाते हैं मानो किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। मोमेंट 3, उसे नीचे जमीन में एक कब्र दिखाई देती है जिसमें कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी ही सड़ी गली लाश पड़ी थी। और मोमेंट 4, वो मरे हुए दोनों भाई सीधे उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सच बताऊं तो सोर्स का ये हिस्सा बहुत ही विचलित करने वाला है। उन भाइयों के शरीर पूरी तरह सड़ चुके थे, सिर बुरी तरह फूटे हुए थे, गर्दन पीछे की तरफ अजीब से एंगल पर मुड़ी हुई थी और उनकी आंखें एकदम लाल थीं। शरीर पर चाकू के गहरे घाव साफ दिख रहे थे। वो धीरे धीरे समर्थ की तरफ बढ़ रहे थे और उसी वक्त वो मिट्टी में दबी हुई लाश समर्थ को खींचकर अपने साथ जमीन में अंदर ले जाने लगी। मिट्टी में धंसते हुए और दम घुटने का जो सेंसेशन सोर्स ने डिस्क्राइब किया है वो लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला है। चलिए अब इस घुटन भरे अंधेरे से थोड़ा बाहर निकलते हैं। खौफनाक सुबह और कुछ अनसुलझे सवाल। देखते हैं कि उस डरावनी रात के गुजरने के बाद क्या हुआ। सुबह के 5:30 बज रहे थे। ये वो टाइम था जब सूरज की पहली किरण के साथ ही समर्थ के दोस्त उसे पागलों की तरह ढूंढते हुए फाइनली वहां पहुंच गए। और इसी के साथ उस हॉन्टेड रात और उन खौफनाक सायों की पकड़ आखिरकार टूट गई। समर्थ उन्हें उस घर के बाहर मिट्टी में पूरी तरह सना हुआ और बेहोश मिला। जब उसे होश आया और उसने अपने दोस्तों को रात की वो पूरी भयानक आपबीती सुनाई तो पता है क्या हुआ? किसी ने उस पर यकीन ही नहीं किया। दोस्तों ने उसे बस एक इल्यूजन या वहम कहकर टाल दिया। अब देखिए, समर्थ की जान तो बच गई थी, लेकिन उसका ये ट्रॉमा और भी ज्यादा गहरा हो गया, क्योंकि जिस दर्दनाक और खौफनाक चीज से वो गुजरा था उसे उसके ही दोस्तों ने पूरी तरह से झुठला दिया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब वो लोग उस प्रॉपर्टी से वापस जा रहे थे तो समर्थ ने आखिरी बार पीछे मुड़कर उस द मेलो हाउस की तरफ देखा, और उस आखिरी पल में उसने जो देखा वो भयानक था। उसी घर की खिड़की से वो ही दोनों मृत भाई सीधे उसी की तरफ घूर रहे थे। इस एक फाइनल विजुअल ने समर्थ के लिए ये बात हमेशा के लिए साबित कर दी कि उसने जो कुछ भी फेस किया था वो कोई वहम नहीं बल्कि एक एब्सोल्यूट खौफनाक सच था। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या द मेलो हाउस जैसी जगहों पर सच में आत्माएं कैद रहती हैं? क्या अतीत का वो दर्द, वो भयंकर नफरत किसी फिजिकल जगह को हमेशा के लिए शापित कर सकती है, जो बस चुपचाप इंतजार करती है कि कोई अगला इंसान उस चौखट के अंदर कदम रखे? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? इस पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।